सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड टॉपिक एडजेक्टिव। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं और एडजेक्टिव से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट भी है लास्ट में। ठीक है, तो अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। हमने फर्स्ट 2 वीडियोस जो बनाई है उसमें हमने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच की कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो नाउन आपको पता है, किसी हम ऑब्जेक्ट, थिंग या किसी पर्सन के नाम को हम बोलते हैं नाउन। सेकेंडली हमने आपको बताया प्रोनाउन होता है जो क्या करता है, नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, लाइक ही, सी, इट, ये सब क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब तीसरी कैटेगरी आती है हमारी एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होते हैं ये बताते हैं। सबसे पहले एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाइड ए नाउन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या तो क्वालिफाई करते हैं किसको, नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, इट टेल अस व्हाट काइंड, हाउ मैनी, विच वन और हाउ मच अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं किस टाइप का हमारा नाउन है, मतलब कोई क्वांटिटी है अगर नाउन और प्रोनाउन में तो उसके बारे में बताते हैं। और विच वन के बारे में, लाइक, और हाउ मच, कितने, मतलब नाउन एंड प्रोनाउन के, मतलब एक तरीके से क्वालिफाई करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन को। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लाइक सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल क्या है, गर्ल है, और गर्ल क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, हम बोल सकते हैं लाइक सी इज ए गर्ल, तो क्या सिंपल सेंटेंस हो गया। अब हमने इसमें यूज किया सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो हमने गर्ल की एक विशेषता बताई कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो हमने क्या किया, क्वालिफाई किया अपने नाउन को। नाउन क्या था हमारा, गर्ल, उसको हमने क्वालिफाई किया किससे, ब्यूटीफुल से। और ब्यूटीफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, तो ब्यूटीफुल ने क्या किया, क्वालिफाई, हम बोल सकते हैं उसकी अच्छाई और अच्छे से बताने का काम किया। तो यही होता है हमारा एडजेक्टिव, जो क्या करता है, क्वालिटी या डिस्क्राइब करता है हमारे नाउन या प्रोनाउन को। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, राम इज एन ऑनेस्ट मैन। तो राम कैसा इंसान है, एक ऑनेस्ट मैन है, ईमानदार इंसान है। तो उसको हमने और अच्छे से बताया, किसके थ्रू बताया, एडजेक्टिव के थ्रू बताया कि जो मैन है ना, मैन जो हमारा नाउन है वो क्या है, ऑनेस्ट है। अब देखो थर्ड पे, दिस इज माई बुक, ये किसकी बुक है, मेरी बुक है। तो बुक है हमारा नाउन। ठीक है, दिस इज, हम बोल सकते हैं दिस इज ए बुक, तो बुक ठीक है नॉर्मल बता दिया, पर मैंने यहाँ पे यूज किया दिस इज माई बुक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मेरी बुक है। ठीक है, तो जो हमारे नाउन है प्रोनाउन को स्पेसिफाई करे, या हम बोल सकते हैं क्वालिफाई करे या डिस्क्राइब करे, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की। सो बेसिकली जब अगर पार्ट ऑफ स्पीच के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो कोई आपको सेंटेंस में एक वर्ड दे देंगे अंडरलाइन करके, बोलेंगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको बताना है नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई एडवांस एग्जाम है तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि वर्ड अंडरलाइन करेंगे और पूछेंगे कौन सा पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, तो उस केस के लिए आपको पार्ट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए एडजेक्टिव के। तो बेसिकली हमारे 11 पार्ट्स होते हैं एडजेक्टिव के। एक एक पार्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं। देखो फर्स्ट होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ होता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, सिक्स्थ होता है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव, सेवंथ होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्थ होता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, नाइन्थ होता है हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव, 10th होता है हमारा एम्फेसिंग एडजेक्टिव और 11th होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो एक एक टाइप को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको ऐसे ट्रिक्स भी बता देंगे जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए कि कौन सा टाइप कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलते अपने फर्स्ट टाइप पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी से बात पता लग रहा है कि क्या करता है एडजेक्टिव, क्वालिटी का काम करता है, क्वालिटी को बताने का काम करता है हमारे नाउन एंड प्रोनाउन की। ठीक है, showing the quality, nature और a kind of noun और pronoun। तो क्या बेसिकली वही काम करता है, क्या करता है, ये हमारे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, नेचर या काइंड को बताने का काम करता है। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ। तो ठीक है, ये किस क्वेश्चन का आंसर करता है, व्हाट काइंड ऑफ जो क्वेश्चन है ना उसको आंसर करता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, जैसे अभी एग्जाम्पल था, तो ब्यूटीफुल क्या है, एक क्वालिटी है उस लड़की की। जब भी क्वालिटी की बात आती है तो हम यूज करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, लाइक
ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो मैन कैसा है, ऑनेस्ट है, ये उसकी क्वालिटी है। तो क्वालिटी के बारे में या नेचर के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं वो आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन जैसे यहाँ था व्हाट काइंड ऑफ, लाइक हम बोल सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सी इज, तो हम इसका आंसर होगा सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो व्हाट काइंड ऑफ जो क्वेश्चन है उसका आंसर करता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड टाइप पे चलते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी से पता लग गया था, जहां भी क्वालिटी है मतलब क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। क्वांटिटी के बारे में बात है तो क्वांटिटी तो आपको पता है, क्वांटिटी होती है ना, जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं तो बोलते हैं कि इसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, तो क्वांटिटी जिसे हम मापते हैं उसे क्वांटिटी बोलते हैं। शोइंग हाउ मच ऑफ थिंग यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। इट आंसर हाउ मच, ठीक है, तो जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है ना, क्वांटिटी को बताने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आई हैव सम मनी, मेरे पास क्या है, कुछ पैसा है, तो क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, क्वालिटी के नहीं, क्वांटिटी के बारे में कि मेरे पास कुछ पैसा है। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, अगेन क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है कि ग्लास में थोड़ा सा मिल्क है। जब भी क्वांटिटी के बारे में बात हो वो आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और क्वांटिटी भी कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन तो आपको पता ही होगा, हमने काफी बार पढ़ा है। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम कभी काउंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे सम, मेरे पास कुछ मनी है, अब आप काउंट कर सकते हो। अगर मैं बोलता आई हैव 10 रुपीज तो आप उसे काउंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब हमने बोल दिया आई हैव सम मनी तो आपको नहीं पता कितना पैसा, पर हाँ आपने बोल दिया कुछ पैसा है, तो वो अनकाउंटेबल हो गया, हम नहीं काउंट कर सकते उसको। तो वो वाले जो भी नाउन होते हैं और वर्ड्स होते हैं, लाइक सम हो गया, लिटिल हो गया हमारा, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, पर वो क्या करते हैं, क्वांटिटी को बताने का काम करते हैं, तो वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ हमारी क्वालिटी, क्वालिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी आपको बताएंगे। इट्स शो हाउ मच or in what order the person or the thing is. It answer how many or which order। ठीक है, ये आंसर करता है how many का। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमारा क्वेश्चन का आंसर करता है how much का, पर वो ये करता है how many का। देखो थोड़ा सा अंतर होता है इनके बीच में, हम बता देते हैं आपको। ये अंतर है कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना वो नंबर्स के बारे में बताता है, जो जैसे वो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताता है, ये हमारे काउंटेबल नाउन के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ही हैज 3 पेन, तो उसके पास 3 पेन है, तो 3 पेन हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है। द फर्स्ट बॉय इन द लाइन इज टॉल, फर्स्ट बॉय, तो हमें पता है फर्स्ट बॉय की बात हो रही है, तो क्या है, काउंटेबल है। जो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना वो सारे हमारे यूज होते हैं यहाँ पे हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में हम यूज करते हैं अपने अभी जैसे बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर। तो जो भी हम काउंट कर सकते हैं ये हमारा आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का हाउ मैनी। लाइक आई आस्क हाउ मैनी पेन यू हैव, तो इसका आंसर होगा ही हैज 3 पेन्स, तो यहाँ पे हाउ मैनी का आंसर करते हैं। और या इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, दिस नंबर में बी डेफिनेट, इनडेफिनेट और ऑर्डिनल। ठीक है, तो ऑर्डिनल्स तो आपको पता है ये हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड। और डेफिनेट, डेफिनेट भी आपको पता है ये हमारे नंबर 1 2 3 4, ये डेफिनेट है ना, 1 है 2 है 3 है। इनडेफिनेट नंबर कैसे हैं, ठीक है, तो इनडेफिनेट नंबर ऐसे कि हमारा जो जैसे मैनी है, लाइक आई से कि आई हैव मैनी बुक्स ऑन माई टेबल, तो मेरे पास बहुत सारी बुक है ऑन माई टेबल, तो वर्ड क्या है, मैनी, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, बट जो मैनी में हमने वर्ड यूज किया है बुक्स, बुक्स को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो हम कभी इनडेफिनेट वर्ड्स भी यूज करते हैं, लाइक हमेशा ऐसे नहीं है कि 1 2 3 ऐसे यूज करें, बट कभी कभी हम मैनी यूज कर देते हैं, मैनी को हम काउंट कर सकते हैं। लाइक आई से आई हैव मैनी पेन इन माई बैग, तो बैग में पेन है वो आप काउंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मिल्क होता है या कोई और ऐसी चीज होती है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या होती है हमारी, वो हमारी जाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर। तो ठीक है, तो जो हम काउंट कर सकते हैं वो जाती है हमारी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर। अब चलते अपने फोर्थ पे। फोर्थ टॉपिक बोलता है हमारा, फोर्थ टाइप, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आपको पढ़ाया था, सेम उसी से रिलेटेड है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट यूज टू पॉइंट आउट विच पर्सन और द थिंग इज मीन्ड। ठीक है, क्या करता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारा, पॉइंट आउट का काम करता है, लाइक दिस इज माई हाउस, दैट इज योर हाउस, तो ये क्या करता है, पॉइंट आउट का काम करता है। इट आंसर विच वन, ठीक है, ये किस क्वेश्चन का आंसर करता है, विच वन का आंसर करता है। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं,
दिस पेन इज माइन, तो क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटेड कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि ये जो पेन है ना ये मेरा है। दैट हाउस इज ओल्ड, तो पॉइंट आउट कर रहा है एक हाउस की तरफ कि जो वो हाउस है ना वो क्या है, पुराना हो गया है। तो किसका आंसर करता है, विच वन का। लाइक आई से विच वन इज योर पेन, आई आस्क, तो तुम बोल सकते हो दिस पेन इज माइन, ठीक है। तो विच वन क्वेश्चन का आंसर करता है। और डेमोन्स्ट्रेशन से तो आपको समझा ही दिया था प्रोनाउन में कि जहाँ भी डेमोन्स्ट्रेशन आए, डेमो, लाइक दिस दैट, तो ये सब क्या आते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं अपने फिफ्थ टाइप पे। फिफ्थ टाइप है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, इट्स ऑफ पोजीशन और ओनरशिप। तो वो एडजेक्टिव जो क्या करते हैं, पोजीशन शो करते हैं या फिर ओनरशिप शो करते हैं, वो होते हैं हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव। इट आंसर द क्वेश्चन हुज, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, माई बुक इज ऑन द टेबल, तो पोजीशन दिखा रहे हैं, ओनरशिप दिखा रहे हैं कि ये जो बुक है ना टेबल, वो मेरी है, माई बुक, ठीक है। सेकंड, आर स्कूल इज वेरी बिग, तो बोल रहा है हमारा स्कूल जो क्या है, बहुत ही बिग है, तो ओनरशिप दिखा रहे हैं कि हमारा स्कूल, हमारा आर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, दोज, इसको आंसर करते हैं। लाइक हुज बुक इज ऑन द टेबल, अगर मैं ऐसे बोलूं तो बोल सकते हैं माई बुक इज ऑन द टेबल। तो हुज जो वर्ड है ना, इसको आंसर करते हैं। आगे चलते अपने सिक्स टाइप पे। सिक्स टाइप है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव से तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो, जहाँ इंटेरोगेटिव आ जाए ना, क्या होता है, आप प्रोनाउन भी बताया था कि जब कोई पुलिस वगैरह पकड़ लेते क्या क्या करती है, उसके बाद इंटेरोगेशन करती है। इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, पूछताछ का काम करते हैं। इट यूज्ड विद द नाउन टू आस्क क्वेश्चन, तो वही बात, क्वेश्चन आस्क करने का काम करते हैं। इट आंसर विच दैट दोज, तो इस जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड होते हैं ना, वो सारे हमारे आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर। एग्जाम्पल, विच पेन डू यू प्रीफर, ठीक है। तो देखो विच क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, पेन क्या है, हमारा एक नाउन है। तो विच क्या कर रहा है, पेन को क्वालिफाई कर रहा है कि विच पेन, कौन सा पेन तुम्हारा है। डू यू प्रीफर मतलब कौन सा पेन तुम प्रीफर करते हो, लेना चाहते हो। हुज बुक इज दिस, तो पूछ रहा है कि किसकी बुक है ये। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव तो इजी है, जब भी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे वर्ड आए वो आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर। आगे चलते अपने सेवंथ पार्ट पे। सेवंथ पार्ट बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, वैसा ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, रेफर्स टू वन ईच वन ऑफ द ग्रुप इंडिविजुअली। तो वहां पे भी आपको पढ़ाया था कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लाइक आप किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, तो सबको देंगे, दोगे या किसी को भी नहीं दोगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी वही होता है कि जहाँ पे आप ईच वन ऑफ द ग्रुप इंडिविजुअल को रेफर करते हो। लाइक एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट गोट अ प्राइज, तो हर एक बच्चे को क्या मिला, प्राइज मिला। ईच तो हर कोई। सेकंड, एवरी बॉय मस्ट अटेंड द क्लास, हर किसी लड़के को क्या करना है, अटेंड करनी है क्लास। तो जहां भी हमारा हो जाता है ना कि हम हर एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, तो वो होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव। एट पे चलते हैं। एट बोलता है कंपाउंड एडजेक्टिव। तो कंपाउंड एडजेक्टिव एक अलग टाइप है, ये हमने प्रोनाउन में नहीं पढ़ा था। A compound adjective is a form when two or more word combine to describe a noun। तो क्या होता है, जब एक या दो से ज्यादा वर्ड को जोड़ के हम एक वर्ड बनाते हैं, और वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है हमारे नाउन को, तो वो होता है हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव। These words are used joined by hyphen to avoid confusion। तो इन वर्ड को जब भी जोड़ा जाता है तो उनके बीच में एक हाइफन जरूर लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज ए वेल नोन सिंगर, ठीक है। तो जब भी हम हाइफन वाले वर्ड देख लो ना और वो क्वालिफाई कर रहे हो हमारे नाउन को, तो वो हाइफन वाले वर्ड क्या होते हैं, हमारे कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं। ये सिंपल सी ट्रिक है ना याद करने की। दिस इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या था, हमारे इन्वेस्टमेंट को क्वालिफाई कर रहा है। और लॉन्ग टर्म क्या है, हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव है। हाइफन जहाँ दिख जाए बस उससे आप याद कर सकते हो कि हाइफन वाले वर्ड हमारे कंपाउंड एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। नाइन्थ पार्ट पे प्रॉपर एडजेक्टिव है कि प्रॉपर एडजेक्टिव होते क्या है। फॉर्म फ्रॉम द प्रॉपर नाउन सो नेशनलिटी, रीजन और रिलेशन। तो प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं जो फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं किससे, प्रॉपर नाउन से। तो वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने वो होते हैं हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इंडियन कल्चर इज ग्रेट। तो इंडियन क्या है, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, जिस जो किससे बना है, हमारे प्रॉपर नाउन इंडिया से बना है, इंडिया से इंडियन बना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, अमेरिकन पीपल आर फ्रेंडली। तो अमेरिका क्या है, एक हमारा प्रॉपर नाउन है, उससे बना है हमारा अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव। जो हमारे प्रॉपर नाउन से वर्ड बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाए जाते हैं।
आगे चलते हैं अपने 10th पे, 10th टाइप एम्फसाइज एडजेक्टिव। तो एम्फसाइज एडजेक्टिव हमने आपको एम्फसाइज प्रोनाउन में भी पढ़ाया था, तो सेम यहाँ पे भी यूज होता है। यूज टू एम्फसाइज ए नाउन, तो क्या करते हैं, जोर डालने का काम करते हैं ये वाले हमारे वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, दिस इज माई ओन कार, तो क्या है, जोर डाला है कि मेरी खुद की कार है। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज माई कार, बट नहीं, वो बोला दिस इज माई ओन कार, क्या है, जोर डालने का काम करते हैं ये वर्ड हमारा। दिस इज द वेरी प्लेस वेयर वी मीट फर्स्ट, मतलब ये वही जगह है, जोर डाल के बोल रहे हैं, जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम मिले थे। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे दो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ऑन और वेरी। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला टाइप है, इसके अंदर हम वो वर्ड यूज करते हैं जो जोर डालने का काम करते हैं, बहुत ज्यादा बताते हैं कि ये काम मेरे द्वारा किया गया है या उसके द्वारा किया गया है, ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने 11th पार्ट पे, लास्ट पार्ट पे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो एक्सक्लेमेटरी से आप समझ गए होंगे, जहां भी हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ जाए वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होते हैं। An exclamatory adjective is an adjective used to express strong emotion or feeling such as surprise, admiration, joy, or sorrow. It is always used with the noun and generally begin with the word what। तो ये क्या है, हमेशा वर्ड जो है what से स्टार्ट होते हैं और क्या करते हैं, फीलिंग, इमोशंस, ये सब दिखाते हैं। लाइक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, what a beautiful flower, तो what से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है, हमारा फ्लावर को क्वालिफाई कर रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इमोशन और फीलिंग्स को शो करते हैं, और इन्हें पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि व्हाट से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 11 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट एडजेक्टिव की। तो हमने आपके जैसे बताया कि वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन करके पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेते हैं, बट वो उस टाइप के क्वेश्चन हम लास्ट में लेके आएंगे जब हमारे सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो हमारे प्रैक्टिस सेट है ना ये वाला, इसमें हम खाली क्या बताना चाहते हैं कि इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा टाइप है, वर्ड अंडरलाइन है, आपको बताना है कौन सा टाइप है हमारा एडजेक्टिव का, क्योंकि अभी आपको पढ़ाए हैं सारे एडजेक्टिव तो आपको इजीली पता होंगे कि कौन से टाइप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है सी लव्स इटालियन फूड, तो अभी आपको बताया, तो यहाँ पे हमें इटालियन को बताना है कि हमारा कौन सा टाइप है। जैसे अभी आपको जस्ट पढ़ाया है कि जो वर्ड हमारे प्रॉपर नाउन से बनते हैं, लाइक इटली, इटली क्या हमारा प्रॉपर नाउन है, उससे बना इटालियन। ठीक है, तो जो हमारे प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो वर्ड क्या कहलाए जाते हैं, हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉपर एडजेक्टिव। आई हैव सम मनी इन माई वॉलेट, सम मनी, सम वाले वर्ड किसके अंदर आते हैं हमारे, हमने अभी आपको पढ़ाया था, ये आते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्यों लिखा है, ऐसा क्यों नहीं लिखा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो दोनों बात सेम ही है, पर आपको पता है ये आते हैं हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर। जैसे हमने बताया कि जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है वो सब किसके अंदर आते हैं, हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, दोज एप्पल आर वेरी स्वीट, तो दोज क्या है हमारा, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, या डी न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो बताओ कौन सा है। तो ये हमने अभी आपको पढ़ा है ये भी चीज कि जब भी हम कोई पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज पे, दिस दैट दोज, ये सब क्या होता है, पॉइंट आउट करने वाली चीज, और पॉइंट आउट किसके अंदर करते हैं हम, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर करते हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे चलते हैं फोर्थ पे, सी हैज मैनी फ्रेंड इन स्कूल, तो मैनी हम कहाँ यूज करते हैं, अभी आपको पढ़ाया, उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं स्कूल में, तो हम फ्रेंड्स को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं ना, तो जो गिन सकते हैं वो आते हैं हमारे न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंदर। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं फिफ्थ पे, फिफ्थ बोलता है विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, तो ये क्या है विच, हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी है प्रॉपर एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर डी है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वांटिटी की तो बात हो ही नहीं रही है, डेमो की बात भी नहीं हो रही, पॉइंट आउट कर ही नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क है, इसी से पता लग जाए क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। प्रॉपर एडजेक्टिव हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रॉपर नाउन से हमने कोई लिया ही नहीं है वर्ड। तो विच क्या इंटेरोगेशन कर रहा है, पूछताछ वाली बात हो रही है, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, तो ये होगा हमारा करेक्ट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आगे चलते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है दिस इज माई बुक नॉट योर्स, वो बोल रहा है मेरी बुक है तुम्हारी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, माई क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पोजेसिव एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव तो नहीं होगा क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव में ये होता है दीज दैट दोस, तो ये तो नहीं होगा।
सी है हमारा क्वांटिटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी के बारे में यहाँ बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी एम्फसाइज एडजेक्टिव, एम्फसाइज जोर डालने का काम करता है, तो जोर डालने वाली बात भी नहीं हो रही है। ठीक है, यह है ऑप्शन नंबर ए हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव जो ओनरशिप शो करता है। तो यहाँ पे क्या रहा है, ओनरशिप शो की जा रही है, दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, तो इसलिए। आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन हमारा बोलता है एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द असेंबली। तो एवरी क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एवरी है हमारा ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो हमने बताया था जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी चीज का तो सबको करते हैं किसी को नहीं करते, तो हमारा ईच एवरी ये सब क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव होते हैं। आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन बोलता है ही इज एन इंडियन प्लेयर। तो इंडियन क्या है यहाँ पे, तो इंडियन क्या है, इंडिया से बना है। इंडिया क्या था हमारा एक प्रॉपर नाउन है, और जो हमारे प्रॉपर नाउन से बने वो क्या होते हैं, हमारे ऑप्शन नंबर ए प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विद हर ओन हैंड्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ओन यहाँ पे जोर डाल रहा है। ओन का काम हमने अभी आपको बताया था, ओन और वेरी बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे एम्फसाइज एडजेक्टिव के अंदर। तो करेक्ट क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। टेंथ पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन पूछा जाता है देयर आर 12 मंथ इन द ईयर। तो 12 क्या है यहाँ पे, तो देखो नंबर्स की बात हो रही है, और नंबर्स भी क्या है, काउंटेबल नंबर्स है। काउंटेबल नंबर किसके अंदर आते हैं हमारे, देखो यहाँ पे नंबर के दोनों हमारे पास टाइप है। सी डी तो रोंग ही हो जाएंगे क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, और सी हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की बात कर रहा है। एक की बात करते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यहाँ पे हम नंबर्स की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो बी जो है हमारा क्वांटिटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे हम नंबर्स की बात करते हैं। पर यहाँ पे क्या बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक सम हो गया, मच हो गया, ऐसे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि वहां पे हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, वही हमारे सारे वर्ड्स उसके अंदर आते हैं। आगे चलते अपने 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन हमारा बोलता है विच बुक डू यू वांट टू बाय। तो अभी आपको बताया विच वर्ड जो इंटेरोगेशन होता है वो सब किसके अंदर आता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर आता है। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आगे चलते 12th पे। 12th क्वेश्चन बोलता है ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द असाइनमेंट बाय मंडे। तो ईच क्या है, तो ईच अभी बताया, ईच है, एवरी है, या तो सब है या कोई नहीं है, किसके अंदर आता है, जब भी हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 13th क्वेश्चन बोलता है देयर इज अ लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी। तो ये क्या है हमारा, लिटिल। लिटिल को आप काउंट कर सकते हो, लिटिल होप है, होप को काउंट करो, लिटिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो किसके अंदर आ गया हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि है तो एक क्वांटिटी बट क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए आया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोलता है ही गेव मी 10 मैंगोज। तो ये भी एक क्वांटिटी है बट इसे हम काउंट कर सकते हैं, 10 मैंगो की बात हो रही है, 10 मैंगो हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंट कर सकते हैं, तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्वांटिटी नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने 15th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आई डज नॉट लाइक दोज पीपल हु लाई। तो हमें बताना दोज कौन सा हमारा टाइप है एडजेक्टिव का। तो हमारा 15th क्वेश्चन है आपका होमवर्क। अभी आपको इतना सब कुछ समझाया अच्छे से, आपको इजीली पता लग गया होगा कि दोस्त क्या है। तो ये आपको खुद से कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोस्त हमारा कौन सा टाइप ऑफ एडजेक्टिव है। इसके अलावा अगर पूरी वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वो डाउट भी क्लियर किया जाएगा। और कोई टॉपिक आप चाह रहे हैं कि उससे रिलेटेड भी वीडियो आए तो वो भी आप बता सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियो भी लेके आएंगे। प्रिपोजिशन से रिलेटेड एक बच्चे ने बोला था, वो वीडियो आएगी क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है प्रिपोजिशन, तो आएगी सीक्वेंस में। और इसके अलावा और कोई वीडियो चाह रहा है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी बता सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना जो भी इस मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।